सैलाब से तबाही और रिलीफ ऑपरेशन से मुताल्लिक़ खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी तौहीन अदालत केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि मातहत अदलिया के जजेस कोई मिस्टर X और Y नहीं कि जो मर्जी आए कहें। इमरान खान का तहरीरी जवाब किसी कद्दावर लीडर को जेब नहीं देता। मामले की संगीनी को समझे और जवाब बहुत सोच समझ कर लिखे। देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की सख्त सिक्योरिटी में समाअत। इमरान खान वकला के साथ पेश हुए। अदालत आलिया ने ज़िमनी जवाब देने के लिए 8 सितंबर तक की मोहलत दे दी। पाकिस्तान बार मुनीर मलिक और मखदूम अली खान को अदालती मावन भी मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जिले अदलिया के जज भी उतने ही अहम हैं जितने सुप्रीम कोर्ट के जज। मातहत अदलिया के जज कोई मिस्टर X और Y नहीं कि उनके बारे जो मर्जी कहें। इमरान खान ने जो तहरीरी जवाब दिया उसकी तवक्को नहीं थी, न ही ऐसा जवाब किसी कद्दावर लीडर को जेब देता है। उम्मीद थी कहा जाएगा गलती हो गई, लेकिन इमरान खान को शायद एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा। सियासी लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, उसे कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने असद दूर और अबसार आलम के केस का भी हवाला दिया। तय का ऑर्डिनेंस अगर कलअदम न करते तो आधा पाकिस्तान जेल में होता और किसी को जमानत भी न मिलती। चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान ने सवाल उठाया था अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। अदालतें जवाब नहीं देती, लेकिन मौका है तो बता देते हैं। अदालत के जहन में था कि कोई 12 अक्टूबर 1999 दोबारा न हो। अदालत ने सिविलियन बालादस्ती यकीनी बनानी है, जबकि सोशल मीडिया को सियासी क़यादत ने ही खराब किया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी के केसेस पढ़ें, मामले की संगीनी को समझें और बहुत सोच समझ कर जवाब लिखें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही निमट सकती थी, लेकिन आपने जैसा जवाब दिया वो रुकावट बन गया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान को फराहम करदा ढील से कुछ साबित हो ना हो। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से नाइंसाफियाँ एक बार फिर कौम के सामने आया हो गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान को मोहलत मिली तो दानियाल, तलाल और निहाल हाशमी को भी मिलनी चाहिए थी। खातून जज को खुलेआम धमकी, इमरान खान को सफाई देने का एक और मौका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्द अमल में कहा कि इमरान खान को फराहम करदा ढील से कुछ और साबित हो ना हो। नवाज शरीफ और नून लीग के साथ होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर कौम के सामने आया हो गईं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल किया गया, पार्टी की सदारत से हटाया गया, बेटी के साथ जेल भिजवाया गया और इमरान खान को 7 दिन की मोहलत। वफाकी वजीर ने कहा, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को भी मोहलत मिलनी चाहिए थी। मरियम औरंगजेब ने लिखा कि अगर आज का फैसला दुरुस्त है तो उन फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए और अगर वो दुरुस्त थे तो इस फैसले में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। माजी में नाअहल किए जाने वाले लीगी रहनुमा तलाल चौधरी भी फट पड़े। मुझे उम्मीद है इस पाकिस्तान में 2 कानून नहीं होंगे, एक लाडले के लिए और दूसरा सुतेलों के लिए। ये तौहीन अदालत, इमरान खान आदि मुजरम है इन चीजों का। तलाल चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने अदलिया को धमकाया और माफी भी नहीं मांगी। तौहीन अदालत केस पर साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के केसेस में यकसुई नजर आनी चाहिए। माहिर कानून शाइख उस्मानी कहते हैं, इमरान खान का केस निहाल हाशमी और दीगर केसेस से मुख्तलिफ है। इमरान खान पर तौहीन अदालत केस, फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। प्रोग्राम नदीम मलिक में साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के केसेस में यकसुई नजर आनी चाहिए। अगर आपने रिकंसिलिएटरी मोड इस केस में करना है तो खुदारा वो जो पिछले 3-4 केसेस हैं जिसका जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया, उनको भी रिविजिट करें, ताकि ये जो हमारे मुख्तलिफ जुडिशल प्रेसिडेंट्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे, जिसमें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी शामिल है, उसमें जो एक दोहरा म्यार हमें नजर आ रहा है उसको आप रिविजिट करें, ताकि ये लीगल क्योस जो हमने मचाया हुआ है इसको वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए। प्रोग्राम 7 से 8 में माहिर कानून शाइख उस्मानी का कहना था, अदालत को नाअहली केस में जवाब की बिना पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट को ये चाहिए था उस जवाब को देखे और उसके बिना पर जो फैसला करना है कर दे।
दूसरी तरफ उससे कहना कि भाई ये ठीक नहीं है जवाब आपका, आप दोबारा दूसरा जवाब लेके आए, ये तो मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक किस्म का सिस्टम कोर्ट का ऐसा नहीं होता। शाइक उस्मानी ने मजीद कहा, इमरान खान का केस निहाल हाशमी और दीगर केसेस से मुख्तलिफ है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ संगीन नौइयत के तौहीन अदालत केस में भी फैसला वैसे होना चाहिए जैसे माजी में मुंतखब वज़राए आज़म और वज़ीरों के खिलाफ आए थे। इमरान खान लाडले हैं, इस तासुर को ख़त्म होना चाहिए। संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में जिसमें लार्जर बेंच बनाया गया है, अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फराहम किया कि आप अपने रवैये पे मजीद नजरसानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। आला अदालतों के फैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए, यकसानियत नजर आनी चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं, उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है जब कानून का इतलाक़ किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आँख के साथ किया जाए जिस आँख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। साबिक़ वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ फोरेंसिक ऑडिट का फैसला किया है। पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बोलने वाली ज़ुबानों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। ऑडियो लीक्स पर साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हट धर्मी देखिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्होंने 22 करोड़ अवाम की बात की है, कोई गद्दारी नहीं की। पीडीएम रहनुमाओं ने भी तो IMF प्रोग्राम रिवर्स करने की बात की थी। 20 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसलिए ये बिल्कुल मौक़िफ़ मेरा ये है और कोई गद्दारी नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। और ये सबको गद्दार करना, अगर यही गद्दारी है तो इन्होंने जो जनवरी में बैठ के कहा था हम IMF के प्रोग्राम फाड़ देंगे, उनको रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या था? IMF डील का मामला ख़त्म ना लिखने पर पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी की सीट ख़तरे में पड़ गई है। उनकी जगह हाशिम जमा बख्त को दोबारा वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान पैदा हो गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन की हिदायत के मुताबिक IMF डील से मुताल्लिक़ ख़त ना लिखने पर PTI क़यादत मोहसिन लगारी से नाराज़ हो गई है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त एक बार फिर ख़जाने का कलमदान हासिल करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। इमरान खान से उनके राब्तों में तेज़ी आ गई है। दूसरी जानिब मोहसिन लगारी का कहना है कि उन्हें पार्टी चेयरमैन इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है, तब्दीली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अब आपको बताएं, सैलाब ज़दगान की मदद और खिदमत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह। करोड़ों सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज ने यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी। ISPR के मुताबिक GHQ में 6 सितंबर को यौम दिफा की मरकजी तकरीब होना थी, जो सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती के लिए मुलतवी कर दी है। फैसला किया गया है कि मुसल्लह अफवाज सैलाब से मुतासरा भाई बहनों की खिदमत जारी रखेंगे। जबकि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान कर दिया है। कहा सिंध और बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी हर मुतासरा ख़ानदान को 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। केपी में बहुत बेपनाह नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसके लिए मैं 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। हर मुतासरा खानदान को 25-25 हज़ार रुपए मुहैया किया जा रहा है। सिंध में भरपूर काम जारी है, बलूचिस्तान में जारी है, अब KP में भी इसको शुरू किया जा रहा है, पंजाब में भी, चाहे वो पाकिस्तान की वसाइल या बाहर से अमीन बनकर अमानत को आवाम तक पहुँचाएंगे। दौरे करता रहूँगा तावक्त है कि आखिरी फर्ज जो है वो अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाता। IMF से जो प्रोग्राम हुआ है उससे पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। खुदा करे ये IMF के साथ आखिरी, अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए पहुंची। राजनपुर में मुतासरीन से मुलाकात की, गले लगाया, बच्चों को भी बहलाया। फाजिलपुर में मुतासरीन से खिताब में कहा मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं, नुकसानात का अजाला करेंगे।
उजड़े हुए घर थे, बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के कि दीवारें भी गिर गई, घर ही खत्म हो गए, कुछ घर तो बह गए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, आपके माल मवेशी का नुकसान हुआ। बड़ी दिल को तकलीफ हुई वो देख के। दर्द दिल रखने वाली मरियम नवाज से सैलाब मुतासरीन की तकलीफ देखी न गई। डेरा गाजी खान में आफत ज़दा इलाकों का हाल अपनी आंखों से देखा। चोटी ज़ेरी में सैलाब मुतासरा खवातीन के कैंप का दौरा किया तो दो टोक बता दिया कि पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमत न होने के बावजूद अवाम के साथ हैं। सैलाब जो है वो कभी ये देख के नहीं आता, या आफत जो है वो पार्टीज देख के नहीं आती। हमारे लिए पंजाब में हमारी हुकूमत हो ना हो, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत हो ना हो, किसी और सूबे में हुकूमत हो ना हो, लेकिन हम अपने जो भाई और बहनें जो इस वक्त मुसीबत में, हम उनके साथ खड़े। सैलाब जदगान का दुख दर्द बांटने के लिए मरियम नवाज डेरा गाजी खान के दूर दराज इलाकों तक चली गईं। राजनपुर में बच्चों को प्यार दिया, चीजें भी दी। कितने साल के हो? 2 साल के हो, 3 साल के हो, कितने साल के हो? खवातीन को सीने से लगाया और मसाइल भी सुने। नुकसान हुआ है बताओ, हैं? दीवारें गिर गई हैं। नून लीग के नायब सदर ने यकीन दिलाया कि एक एक फर्द को आबाद किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमसे जो भी हो सका हम करेंगे और दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। आपके माल मवेशी के लिए जो खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे, वादा इंशाअल्लाह। पंजाब हुकूमत का तो पता नहीं, अलबत्ता सैलाब मुतासरीन मरियम नवाज की जानिब से दिलजोई और इमदाद मिलने पर काफ़ी खुश नजर आए। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 27 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। NDMA के मुताबिक मुल्क में सैलाब और बारिशों से मजमूई हलाकतें 1191 हो गई हैं। 3641 अफराद ज़ख्मी हैं। जाँ बाख होने वालों में 246 ख़वातीन और 399 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 3,72,800 घर और 243 पुल तबाह हो चुके हैं। 5,000 किलोमीटर शाहराहों को भी नुकसान पहुँचा है। 7,31,000 से ज़ायद मवेशी भी सैलाब में बह गए हैं। स्वात में सैलाब की तबाहकारियां, समा की खुसूसी कवरेज इसी पर जारी है। टीम समा मुश्किल तरीन रास्तों पर चलते हुए बहरीन से 9 घंटे का सफर तय करके वादी कालाम पहुंची। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे जहीर अली हमारे साथ हैं। जहीर, यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया? टीम समा ने क्या क्या कुछ देखा, सब कुछ बताइए। जी बिल्कुल, सब सुबह जब हम बहरीन से निकले थे तो बड़ा मुश्किल तरीन रास्ता था, चूंकि रोड सारी बह चुकी है और किसी किस्म का कोई हमवार रास्ता नहीं है। लेकिन हमने ये फैसला किया था कि जो वादी कालाम है वो सबसे ज्यादा वहाँ पे मुतासरीन है और तबाह हुई है। 9 घंटे तक हम मुख्तलिफ जो संगलाख पहाड़ हैं उनको क्रॉस किया। रास्ते में इतनी तबाहकारियां देखी हैं कि कोई गांव के गांव जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, और बाज़ जगह ऐसी है जहाँ पे आसमानी बिजली पड़ी है पहाड़ों पे, और पहाड़ों की वजह उसके बाद वहाँ से पत्थर जो है वो पत्थरों का एक सैलाब आया है, उसकी वजह से कई 12 से 14 गांव जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। और इस वक्त हम कालाम पहुंचे हुए, और कालाम का जो पुराना बाजार है ये उसके फजाई मनाजर हैं, ये जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, ये मुकम्मल 50% से जायद जो है वो तबाह हो चुका है। और जो ओल्ड पुल था इसका वो हाफ डैमेज जो है, काफी बड़ी तबाही यहाँ पे हुई है, और जो रास्ते में तबाही हुई है वो बहुत ज्यादा है। और उसकी मुश्किल तरीन हालात पर मुश्किल तरीन सफर करके टीम समा अपना काम कर रही है। जहीर, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज़्यादा काम करूँगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक भी भरपूर तरीके से जारी रहेगी। ये जब मुझे कहते हैं आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासर हैं, सैलाब के मुतासरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी आजादी की तहरीक के लिए भी भरपूर तरीके से काम करूंगा। हम एक मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल करके NRO ले लेते हैं। हमारी जंग कानून की है। हम इस मुल्क में वो कानून चाहते हैं जो ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बने। जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने मेरी कॉल पे हकीकी आजादी की तहरीक में आपने निकलना है।
सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में बड़ा इंकशाफ। आईजी इस्लामाबाद ने बताया बतौर साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी पर 266 एहलकार और 2 निजी कंपनी तैनात हैं, जबकि माहाना अखराजात 2 करोड़ रुपए हैं। आदिल तनौली की रिपोर्ट। इमरान खान बारहा कह चुके वो किसी से नहीं डरते। उनकी इस बेखौफी की वजह सामने आ गई। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में आईजी इस्लामाबाद पुलिस अकबर नासिर ने हक़ाइक़ बयान कर दिए। बताया इस्लामाबाद पुलिस, केपी और जीबी पुलिस समेत रेंजर्स और एफसी के 266 एहलकार साबिक वजीर आजम इमरान खान के बॉडीगार्ड हैं। 2 निजी सिक्योरिटी कंपनियां अलग से तैनात रहती हैं। इन सब इंतजामात पर माहाना 2 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च होती है। कमेटी को ब्रीफिंग में सरबराह विफाकी पुलिस ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी के लिए जो भी लोग किसी और जगह से आए वो इस्लामाबाद पुलिस की कमांड में हैं। आईजी अकबर नासिर ने साबिक वज़ीर आज़म और अरकान की सिक्योरिटी पब्लिक में ज़ेरे बहस लाने की मुखालफत भी कर दी। कहा मालूमात हमले करने वालों के पास भी पहुँच जाती हैं। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि दीगर तमाम वज़ीर आज़म को यकसा सिक्योरिटी दी जाती है। उनमें से किसी की हिफाजत के लिए 5 से ज्यादा एहलकार तैनात नहीं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने तो बतौर साबिक वज़ीर आज़म कोई सिक्योरिटी नहीं दी। सैलाब के बाइस मुल्क में सब्जियों के मुमकिना बहरान से निपटने का मिशन। वफाकी काबीना ने प्याज और टमाटर दरामद करने की इजाज़त और टैक्स इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी है। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इसका समर कब तक मिलेगा आवाम को? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि काबीना डिवीजन ने काबीना के फैसलों की मंजूरी के बाद बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन की जानिब से प्याज और टमाटर की दरामद और उसे टैक्स इस्तिस्ना देने की समरी गौर और मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई थी। और इसमें अब चूंकि सैलाब की सूरत हाल है और उसमें ये भी खदशा है कि ज़रिए अजनास खासतौर पर प्याज और टमाटर की किल्लत के हवाले से जो है इम्पोर्ट करने की तजवीज़ दी गई थी और उस पर टैक्स इस्तिस्ना मांगा गया था, जिसकी काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो सर्कुलेशन मंजूरी ली है और टमाटर प्याज की दरामद की इजाज़त दे दी है और हंगामी सूरत हाल में इन अशिया की दरामद पर टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया है। अब चूँकि ये एक लाजमी अमर था जो कि हुकूमत की जानिब से कर लिया गया और अब बाकी मामला जो है वो वजारत खुराक जो है वो तय करेगी। और ये बताया जा रहा है कि ईरान और अफगानिस्तान 2 ममालिक हैं जिनसे फौरी तौर पर प्याज और टमाटर मंगवाए जा सकते थे। इसके लिए जो इजाज़त थी वो अब कागजी कार्रवाई तमाम तौर पर मुकम्मल कर ली गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। रिलीफ के काम पर आपको बताएं, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से शदीद मुतासिर हैं। स्वात की तहसील मट्टा में रेले ने मकानात और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज हमवतनों की मदद में सबसे आगे है। राजनपुर में पाक फौज का रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और जुनूबी पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। सवात की तहसील मट्टा के इलाके अरकोट में रेले ने मकानात और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। फलों के बागात भी मुतासिर हुए। मुतासरीन ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। मानसेरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों महांडरी और मुनव्वर वैली में कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाजारों और स्कूल से मलबा हटाना शुरू कर दिया। दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। राजनपुर में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। रुझान समेत जिले भर में पाक फौज की जानिब से खाना, खैमे और खुश्क राशन की तकसीम जारी है। मुतासरीन मुश्किल की घड़ी में पाक वतन के मुहाफिजों की जानिब से मदद मिलने पर खुश हैं। फौज आई है, सारी मदद की, ऐसा को बाहर कर दिए, सारे निके निके बच्चे को राशन लेते हैं। शुक्र कर दूं के ऐसा को गड्ढे ने बाहर। पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मुकाम पर पानी का बहाव 6,02,664 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सिंध के बैराजों पर सुपर फ्लड का खतरा टल गया है। दादू की तहसील खैरपुर नातनशाह का कस्बा गोजो चारों तरफ से सैलाब में डूब गया। टीम समा 2 घंटे का सफ़र करके मुतासरा इलाके पहुंची। मुतासरीन की आवाज़ हुक्काम तक पहुंचाई। पंजाब से निकलने वाला तीसरा बड़ा सैलाबी रेला सिंध की हुदूद में दाखिल। खैरपुर नाथनशाह में हर तरफ पानी ही पानी, लोग घरों में महसूर हैं। टीम समा 2 घंटे का सफर तय करके कस्बा गोजो पहुंची तो वहां के रिहायशी बेबसी की तस्वीर बने नजर आए। दादू की तहसील मेहर और जूही के देहातों में फंसे अफराद की महफूज मुकाम पर मुंतकली के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
शिकारपुर, खैरपुर और नौशेरो फिरोज के कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। अंदरूनी सिंध मरकजी शाहराहों पर कई मुकामात पर पानी जमा हो गया। नेशनल हाईवे 8 रोज से बंद है। यहाँ के कैंशा गेम्पी है, मैंने पता नहीं कहाँ है, उसके जमीन खा गई है, यहाँ आसमान खा गया है। कोई एहसास नहीं है, इनके अपने बच्चे नहीं, इनके बच्चे हैं इस्लामाबाद, कराची, रेस्टोरेंट है इनके अपने, यहाँ पे जो बच्चे हैं इनके ये कीड़े मकोड़े रह रहे हैं जमीन पे। दरियाए काबुल और तौसा बैराजों पर पानी का दबाव कम होने के बाद सिंध के बैराजों पर सुपर फ्लड का खतरा टल चुका है। हुक्काम के मुताबिक अब सूबे के बैराजों पर 6.25 लाख क्यूसिक करेला पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कालाम और लोअर कोहिस्तान का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कहा कालाम में फंसे सयाहों को जल्द घरों तक पहुंचाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्वात में गलत मनसूबाबंदी से होटल सैलाब की लपेट में आए। शहबाज शरीफ ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमतों की तारीफ भी की। जब वज़ीर आज़म ने गले लगाया, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया तो बुजुर्ग शहरी के दिल से दुआ निकली। हमारा कुछ भी नहीं होना। आप कहाँ से आए? कराची से। बेबी फिक्र न करें, इंशाल्लाह आपको इवैक्यूएट भी हम करेंगे। मैं इसलिए आया हूँ, आप कुछ इवैक्यूएट हो गए हैं, आपको इंशाल्लाह यहाँ से निकालेंगे। आजकल में निकालेंगे इंशाल्लाह। सिफारिशी लोग चले गए, हमारा क्या होगा? आप पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल आप मुतमईन रहें। मैं इंशाल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। इंजीनियर साहब ने हमारे लिए बहुत कोशिश की, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह आप सबकी हुकूमत कायम दायम